आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 155। 155 बात कर रहा है इन्फॉर्मेशन एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड। हमने अगर आपको चार्ट याद हो तो चार्ट में आपको हमने दिखाया था कि एफआईआर की तो होगी अंडर 154, ठीक है। अगर ये होता है कॉग्निजेबल केस की, जैसे कि आपका 302 हो गया, या आपका बात कर लीजिए 325 हो गया, 326 हो गया, इनकी, ठीक है, काट लिया पीट लिया, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल केस यानी कि जो आपके नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, जैसे कि आपका अगर बात करें 195 आपका नॉन कॉग्निजेबल होता है, 188 181 आपका नॉन कॉग्निजेबल केस होता है, 184 आपका ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ द प्रॉपर्टी में आता है, 189 आपका नॉन कॉग्निजेबल केस होता है, थ्रेटनिंग अ पब्लिक सर्वेंट विद इंजरी टू हिम, ये सब चीजें, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपकी एफआईआर नहीं होती, याद रखिएगा। कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये आप लिस्ट में चेक करिए, ठीक है। लिस्ट में हमेशा देखिए, तो हर कोई भी ऑफेंस धारा देखे तो उसकी ये देखिए कि कौन सा केस आपका कॉग्निजेबल है, नहीं है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल की जब होते हैं तो वहां पर कुछ अलग से पावर होती है पुलिस वालों को। यहाँ बोला गया एवरी इंफॉर्मेशन इज गिविंग एन ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये कौन सा ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन भी आपका पुलिस ऑफिसर लिखेगा, ठीक है। वो एक एनसीआर काटेगा। देखिए एफआईआर अंडर 154 और एनसीआर आपका नॉन कॉग्निजेबल केस की आपकी 155 में, ठीक है। वहां पर जहां पर प्लेस ऑफ ऑफेंस हुए, मान लो मैंने ए को घुसंड जो मारा वो आपका मारा शादरा में, ठीक है, घूसा मारा, 323 के मेरी नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर करवाएगा, ओ सॉरी नॉन एनसीआर कटवाएगा, कहाँ कटवाएगा, जहां शादरा में, जहां पर प्लेस ऑफ ऑफेंस हुआ वहीं पर लिखा था चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन और नॉन कॉग्निजेबल ही हैज एंटर्ड। जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए वहीं पे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाएगा। आपको मैं पहले प्रोसेस ही बता देता हूँ। देखो मैं एक्स गया, पुलिस स्टेशन गया, काम मेरे साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ठीक है। कहाँ पर कौन सा पुलिस स्टेशन जाएगा, जहां पर उसके साथ ऑफेंस हुआ है। मान लो ये रहता आपका शादरा में, हुआ इसके साथ फरीदाबाद में, तो ये फरीदाबाद में जाके पुलिस स्टेशन में बताएगा। अब पुलिस वाले इसमें क्या करेंगे, पुलिस वाले क्या करेंगे, इसकी एफआईआर तो दर्ज करेंगे नहीं, इसके जर्नल डायरी में एंट्री कर देंगे, ठीक है, या एनसीआर काट के इसे दे देंगे। अब ये एनसीआर लेके कहाँ जाएगा, आपका मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन द नॉन कॉग्निजेबल ही हैज एंटर्ड अ सब्सटेंस इन बुक। बुक का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका एनसीआर भी हो सकता है, आपका जनरल डायरी भी हो सकता है, ठीक है। जनरल डायरी या एनसीआर में एंट्री करके रख देगा। सच ऑफिसर इन सच अ फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला वैसे। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा केस को, ठीक है। देखिए जैसे कोई पुलिस वाले को कॉग्निजेबल ऑफेंस की नॉलेज मिली, वो सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के, बिना सब किसी की परमिशन लिए। एफआईआर भी काटना जरूरी नहीं होता, एफआईआर करे ना करे सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा, उसको पूरी सुप्रीम पावर है। पर यहाँ पर क्या है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता, ना अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट की बात आपकी नीचे आएगी, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। पहले मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेगा, देन आपका केस को शुरू करेगा इन्वेस्टिगेट करना। एनी ऑफिसर रिसीविंग सच में एक्सरसाइज द सेम पावर। पर यहाँ बोला गया कि पुलिस वाले ऑफिसर को पूरी पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, जैसे उसे कॉग्निजेबल केस में होती है। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को जैसे कॉग्निजेबल में पावर होती है, नॉन कॉग्निजेबल में भी पावर होती है, बट वो अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि वो आपका उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकता, किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बोला गया कि वेयर केस, मान लीजिए कोई सेक्शंस लगे हैं, 323 लगा है, ठीक है, और भी सेक्शंस लगे हैं, 1 2 3 4 सेक्शंस लगे हैं, ये सारे के सारे आपके चार्जेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल की तरफ से शुरू होगा। पर मान लो इनमें से 1 2 3 4 ऑफेंस जो लगे हैं, इनमें से जो 2 है या 1 भी चाहे वो आपका कॉग्निजेबल है, तो वो केस आपका कॉग्निजेबल के तरह चलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं 341 और 323, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे 341 आपका कॉग्निजेबल केस है, ठीक है, मतलब रोक का। और ये क्या है आपका कि इसमें घूसा घूसा मारा है, ठीक है, सिंपल घूसा घूसा मारा है। अब क्या होगा, क्या इसे कॉग्निजेबल की तरह केस देखा जाएगा या नॉन कॉग्निजेबल के देखा जाएगा, इसे कॉग्निजेबल की तरह देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, यहाँ पर आपका एक जो केस है वो, एक जो धारा है वो कॉग्निजेबल है, तो बाकी की धारा भी आपकी होगी वो नॉन कॉग्निजेबल, पर वो ट्रीटेड केस आपका कॉग्निजेबल की तरह होगा। सिंपल सा समझिए। अब इसकी प्रोसीडिंग जानते हैं पहले। देखिए एफआईआर की प्रोसीडिंग तो हमने सेक्शन 154 में कल ही पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखिए एनसीआर की, अगर कोई एनसीआर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुलिस वाला क्या करेगा, आपका कौन से पुलिस स्टेशन में जाओगे आप नॉन कॉग्निजेबल की रिपोर्ट लिखवाने, जहां पर वो ऑफेंस हुआ है। प्लेस ऑफ ऑफेंस ही आपका डिसाइड होता है, हमेशा याद रखिएगा।
फिर क्या होगा, आप एक मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लगाओगे, पुलिस वाला एक जनरल डायरी में एंट्री कर देगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा केस को, जनरल डायरी में एंट्री कर देगा और आपको फिर वो एंट्री को लेकर, ठीक है, वो एक पेपर को लेकर, जनरल डायरी को लेकर आपको कोर्ट में जाना है। अब कौन सा कोर्ट जाओगे आप, जिस मैजिस्ट्रेट को पावर है उस केस को ट्रायल देखने के लिए, और वो कौन सा, जहां पर प्लेस ऑफ ऑफेंस हुआ है वही वाला, ठीक है, वहां पर जाओगे और वहां पर प्राइवेट कंप्लेंट लगाओगे। प्राइवेट कंप्लेंट लगाओगे, फिर जज ये देखेगा कि वारंट ट्रायल है या समन ट्रायल है। वारंट केस मतलब जिसमें 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, फिर वो 200 में एग्जामिन करेगा, मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा 202 में, ठीक है, 202 में वो आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप इसका केस की। अब यहाँ पर बोला गया वेयर कोर्ट केस रिलेटेड मोर ऑफेंस एटलीस्ट वन कॉग्निजेबल, एक कॉग्निजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली सी बात है, आपका मैजिस्ट्रेट पुलिस वाले को क्या क्या पावर है, अरेस्ट करने की पावर नहीं है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है जब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो, ठीक है, इन चीज की। अब 156 क्या कह रहा है, 156 कह रहा है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल को केस को, कॉग्निजेबल केस की, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसका 156(3) बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ऑर्डर मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर, अगर कोई कॉग्निजेबल केस है तो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना जरूरी नहीं है पुलिस वाले को, पर अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर वो लेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पुलिस ऑफिसर को में विदाउट ऑर्डर मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, कोई भी एनी कॉग्निजेबल केस को शुरू कर देगा विच कोर्ट ऑफ जुडिक्शन, विच जहां पर भी कोर्ट को जुडिक्शन ओवर ए लोकल एरिया, जहां पर ऑफेंस हुए वहीं पर ही, within a limit of such station as the power inquiry under the provision of chapter 13, चैप्टर 13 में जैसे प्रोविजन दे रखे हैं उनके हिसाब से। नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, अब देखिए यहाँ मैजिस्ट्रेट की बात क्या है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट आपके जो बात करी गई, एक मिनट, इस वाले में नहीं, आपको तो आगे पड़ेंगे। नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल एट एनी स्टेज कैन बी क्वेश्चन ऑफ इन द ग्राउंड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैजिस्ट्रेट आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, आंसर इज यस, दे तो सकता है 156(3) में, ठीक है, बट मैजिस्ट्रेट आपका स्टॉप करने के ऑर्डर नहीं दे सकता, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने की ऑर्डर नहीं दे सकता, हमेशा याद रखिए। मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के ऑर्डर दे सकता है पर रोकने के ऑर्डर नहीं दे सकता। मैजिस्ट्रेट आपका नेवर ऑर्डर टू स्टॉप इन्वेस्टिगेट, मतलब कोई भी ऑर्डर करने के नहीं दे सकता। अब यहाँ कौन सा मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात नहीं करी गई है। अब बात करें 156(3) की, जो सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए पुलिस वाले ने आपका 154 में आपकी एफआईआर नहीं लिखी, किसकी, कॉग्निजेबल केस की, ठीक है, आप कहा जाओगे 154(3) में जाओगे, ठीक है, 154(3) में जाओगे, यहां पर भी नहीं लिखी, फिर क्या करोगे, आप एक कंप्लेंट दोगे। ये जो कंप्लेंट टर्म यूज करी गई है ना ये एफआईआर के लिए यूज करी गई है ना इसके लिए यूज करी है, कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने जाती है, ठीक है, कंप्लेंट वर्ड। अब यहाँ आप कौन से जाओगे, अंडर सेक्शन 156(3) में जाओगे, यहाँ मैजिस्ट्रेट को कहोगे तो मैजिस्ट्रेट यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, ठीक है। अभी आपको इसको बताते हैं, एक बार पढ़ते हैं। एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 190 में बात करें कि मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका इंपावर्ड कर सकता है, उसे ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है, और आपका कोई उसको सुओ मोटो भी पावर है उसे कि मतलब खुद से भी कर सकता है। तो 190 अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो ऑर्डर देगा इन्वेस्टिगेशन के। देखिए एफआईआर के ऑर्डर नहीं देता, आप बात समझिए, 156(3) की बात करें तो यहाँ पर आपका एफआईआर के ऑर्डर नहीं देता, वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देता है। यहाँ एफआईआर के कहीं ऑर्डर नहीं लिखे, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर लिखे हैं, हालांकि होती एफआईआर ही है पर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के दिए गए। और अगर आपको एफआईआर के ऑर्डर करवाने हैं, ये एफआईआर ही हो, तो आपको मैंडेमस की रिट लगानी पड़ती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए 156(3) में आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होते हैं, ना कि आप एफआईआर के ऑर्डर थे। हालांकि पुलिस वाले फिर वो इन्वेस्टिगेट अपने आप को बचाने के लिए एफआईआर कर देते हैं, एफआईआर कर ही देते हैं कि हाँ चलो बन रहा है, जज ने भी दिमाग लगाया तो कॉग्निजेबल केस मेड आउट हो ही रहा होगा, क्योंकि जज भी तो 156(3) में तभी तो ऑर्डर देगा जब कॉग्निजेबल केस मेड आउट हो रहा, ठीक है ना। तो ये चीज को आप ऐसे समझिए। अब आपको एक बार एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। 156(3) हमने पढ़ा, एक एफआईआर हुई 154 में, 155(2) में आपका नॉन कॉग्निजेबल केस की। अब चाहे कोई कॉग्निजेबल केस हो या नॉन कॉग्निजेबल केस हो, उसमें अगर अपने करवाना है, देखिए 156(3) बात करता है आपका एफआईआर की, ओ सॉरी, अगर मान लीजिए एफआईआर नहीं करते आपका पुलिस वाले, तो या इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे किसको, कॉग्निजेबल केस को, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि आप इनको इन्वेस्टिगेट करिए केस को, तो 156(3) में वो करेगा, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसा रहता है 156(3) का, 156(3) का प्रोसेस ये रहता है कि आपने जो पहले आपका इसके लिए मैंडेटरी है कि आपने एसपी को और एसएचओ को, जहां प्लेस ऑफ ऑफेंस हुए वहां के, इनको कंप्लेंट दी है, इसके तभी आप 156(3) लगा सकते हैं, उससे पहले 156(3) नहीं लगा सकते।
अगर आपने इनको दोनों को दी है, ठीक है, खासकर एसएचओ को, तो इन दोनों को कंप्लेंट दी है, उसके बाद आप यहाँ आ रहे हो तो ही आपका मैजिस्ट्रेट आपके केस को ट्रीट करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर ये इन कंप्लेंट जो आपने दी थी इस पे एटीआर मंगवाएगा, एक्शन टेकिंग रिपोर्ट मंगवाएगा, ठीक है। ये जज है, पहला स्टेप क्या होगा कि पहले पूछेगा जज आपसे क्या तुमने एसएचओ या एसपी को दोनों में उनको कंप्लेंट दी है, वो कहेंगे हाँ दी है। फिर दूसरा स्टेप आपसे क्वेश्चन जज पूछेगा क्या, चलो अब एक काम करते हैं, जो आपकी कंप्लेंट दी थी ना आपने इनको एसएचओ को एसपी को रिटर्न में जो आपने स्पीड पोस्ट पे भेजी है, इस पे हम एटीआर मंगवा लेते हैं, एक्शन टेकिंग रिपोर्ट। भैया तुमने एक्शन क्या लिया, क्यों तुम इसकी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे केस को, ये जब बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। फिर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, ठीक है, आपकी और आईओ की, ठीक है, और उसके बाद जज को लगेगा तो वो आपका इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के दे देगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा और ये लिख देगा कि हाँ इसमें एक प्रीमा फेसाई केस बन रहा है, कॉग्निजेबल केस बन रहा है और इस स्टेज पे तो लग रहा है कि हाँ बन रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टिगेट करिए पुलिस वालों को, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेट के ऑर्डर दे देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर मान लो आपकी 156(3) डिसमिस हो जाती है तो वकील लोग क्या करते हैं, 156(3) के साथ आपका 200 की कंप्लेंट लगा देते हैं कि चलो अगर 156(3) हमारी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं हुए तो आपका कंप्लेंट केस तो चलेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें पॉइंट डिस्कस करने वाली बात है कि अगर मैजिस्ट्रेट आपका कौन कौन से सेक्शंस में ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के, 156(3) में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, एक 202 में दे सकता है, एक आपका 173(8) में दे सकता है। देखिए इनमें फर्क जानिए, यहाँ पर क्या करा है, जज ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, ये प्री कॉग्निजेंस है। कॉग्निजेंस का मतलब यहाँ पर जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करा, यहाँ पे जज ने अभी तक जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करा, बस वो ये देखेगा हाँ प्रीमा फेसाई केस बनना है, ऑर्डर दे देगा पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। 202 में आपका कॉग्निजेंस लेता है, वो पहले वो 2 कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है, जैसे एनआई एक्ट के केसेस होते हैं उसमें क्या करता है, पहले वो कॉग्निजेंस लेता है, आई टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मींस मतलब होता है कि जज अपना दिमाग लगा रहा है, जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहा है। और 173 में वो आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देता है। पर ये दोनों स्टेज पे आपका देखिए 156(3), 202, 173(8) ये आपका प्री कॉग्निजेंस में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, तीनों में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और कौन देता है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, ठीक है। पर 202 में आपका क्या होता है, ये पोस्ट कॉग्निजेंस होता है, यानी कि कॉग्निजेंस पहले जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा फिर लेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लेंट है, कंप्लेंट पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट हमेशा कंप्लेंट पे ही आपका कॉग्निजेंस ले सकता है। तो यहाँ पर तो उसने कॉग्निजेंस लिया ही नहीं, यहाँ पे उसने कॉग्निजेंस लिया है। और 173 में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, पर पोस्ट कॉग्निजेंस यानी कि पोस्ट कॉग्निजेंस पे लेगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, ये 3 स्टेज होती है, ठीक है, एक इंक्वायरी स्टेज पे, ठीक है, फिर ये ट्रायल स्टेज पे, ऐसे समझिए ट्रायल स्टेज पे, ट्रायल स्टेज है, इससे पहले जितने भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, ठीक है, तो वो 156(3) में देगा या आपका 202 में देगा, हालांकि ये कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, 202 में देगा, ठीक है। बट यहाँ पे किससे देगा वो, अगर ट्रायल चल रहा है यानी कि एविडेंस चल रही है, आपकी गवाहियां चल रही हैं और एक लग रहा है यार नहीं इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो वो देगा 173(8) में देगा, ठीक है। और ये होती है पोस्ट कॉग्निजेंस, क्योंकि यहाँ तो कॉग्निजेंस ले चुका है वो, चाहे कंप्लेंट पे ले, इसमें कंप्लेंट में लेगा, और अगर एफआईआर हो गई है तो आपका 173 चार्जशीट पे लेगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, अगर जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लिया उसके बाद वो कॉग्निजेंस ले रहा है और फिर कह रहा है यार इस पे तो एक पॉइंट पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो 173(8) में देगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।